नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अनिल बलूनी और माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भरा नामांकन। स्मृति ईरानी और पुष्कर सिंह धामी सहित कई नेता रहे मौजूद। पर्चा दाखिल करने से पहले दोनों ने किया रोड शो। भावना पांडे ने छोड़ी बसपा। 4 दिन पहले शामिल हुई थी पार्टी में। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल ने कहा, नेताओं की कमी नहीं। खटीमा में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की बैठक। लोगों ने दिलाया सहयोग का भरोसा। पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ करेगी कार्रवाई। स्मैक सप्लाई के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद। बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए। और अब खबरें विस्तार से। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इंद्र भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, वन मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशी ने स्टेशन से धार रोड तक रोड शो किया। इस दौरान भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह नजर आया। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। बलूनी ने कहा कि इस बार एनडीए 400 पार के साथ चुनाव जीतेगी। मैंने नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी की हमारा पूरा संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता हम लोगों के साथ हैं और हमारा जो संकल्प है, पुनः से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पुनः प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। एक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेके हमने नामांकन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड में 5 कमल के फूल हम मोदी जी को देंगे। बड़ी मात्रा में, बड़ी मतों से 5 सीटें हमारी जीतेगी। गढ़वाल सीट भी हम बड़े मतों के साथ जीतेंगे और उत्तराखंड में जो अगला दशक उत्तराखंड का प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो होगा, उसको चरितार्थ भी करेंगे और गढ़वाल में भी विकास का एक नया अध्याय हम लोग लिखेंगे। भाजपा से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले महानगर भाजपा कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक रोड शो किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत टिहरी लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा के विधायक मौजूद रहे। नामांकन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ झूमकर भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया। नामांकन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला राज्य लक्ष्मी शाह का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जोश और उत्साह है। अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। क्या कितनी आश्वस्त है जीत को लेकर? आज जनता का आपको समर्थन भी देखने को मिला। संपूर्ण जनता ने जो प्यार दिखाया, आज मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बहुत अच्छे पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरह से जीतेंगे। भगवान के आशीर्वाद और हमारे प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी और अमित शाह जी और हमारे धामी जी और यहाँ के सभी बड़े नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ता और सभी लोगों का साथ है और हम लोग बहुत अच्छे नंबर से जीतेंगे। धन्यवाद। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने देहरादून में अपना नामांकन दाखिल किया। वे अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस मौके पर जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर भरोसा जताया। शीर्ष नेतृत्व का
धन्यवाद करता हूँ, राज्य नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, उसमें लगे हुए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, आम जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर एक भरोसा जताया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं टिहरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो है भारत की संसद में कर सकूं। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है तो उनके भरोसे पर मैं खरा उतरूंगा और टिहरी लोकसभा के अंतर्गत देहरादून से लेकर टिहरी तक जो है ये तमाम चीज़ें गुंजायमान हो रही हैं कि हम कहाँ जाएं, नौजवान पढ़ रहा है, लिख रहा है, पीजी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, इसके हाथों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को भी इनसे पूछने चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि नौजवान को रोजगार नहीं, महिलाओं पर अंकिता भंडारी पर इतना अत्याचार उसके परिवार पर हो चुका है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। 4 दिन पहले बसपा में शामिल हुई भावना पांडे ने पार्टी छोड़ दी है। उन्हें हरिद्वार लोकसभा से बसपा का कैंडिडेट बनाया जाना था। भावना पांडे ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल की मौजूदगी में बसपा ज्वाइन की थी। उन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग के बाद से भावना पांडे पार्टी नेताओं के संपर्क में नहीं थी और किसी का फोन भी नहीं उठा रही थी। शिषपाल ने कहा कि उनके पास नेताओं की कमी नहीं है, जल्द ही नए प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। बताया जा रहा है कि भावना पांडे ने भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में चुनावी मैदान छोड़ दिया है। भावना पांडे कल परसों से हमारे संपर्क में नहीं है, ये पता नहीं क्यों नहीं है, हमारी बात नहीं पता लग रहा है। अगर वो त्रिवेंद्र के राखी बांधे या धामी के बांधे या मोदी जी के बांधे, उस पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ, जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश होगा उसको मैं फॉलो करूँगा। व्यक्ति का अपना मामला होता है। जब पार्टी ज्वाइन की उसने सबके सामने ये कहा कि भगवा नहीं नीला लहराएगा। अब उसके अंदर रात को जाकर के क्या भावना हो सकती है, उसकी क्या वो हो सकता है, ये तो मेरा कोई वो नहीं है। हरिद्वार सीट से लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मीडिया से मुखातिब होते हुए वीरेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत के कामों को गिनाते हुए कहा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस दौरान हरिद्वार वासियों को दूसरा घर मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूं, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से मुझ पर शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया है। लेकिन उनका 4 वर्ष का कार्यकाल बिल्कुल फ्लॉप्स हो रहा और उन्हीं की पार्टी ने उनको 5 वर्ष पूरे नहीं करने दिया, पहला सवाल। दूसरा, वो हरिद्वार में जा तो रहे हैं, जब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने हरिद्वार के लिए क्या किया, तो बगले झाँक रहे हैं, क्योंकि कुछ किया होता तो बताने के लिए होता। अब मुझसे कोई पूछे तो मैं, हमारे पास हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल की, उनके केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, तो उस समय इतने कार्य हरिद्वार जिले में हुए। वहाँ सिडकुल जो कि लाइफ लाइन है आज हरिद्वार की, वो लगाने का काम कांग्रेस ने किया। आज लक्सर में जो बिरला फैक्ट्री लगी है उसको लगाने का काम कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस, और घाट क्षेत्र में जहाँ लोग अपनी लड़की को ब्याहते नहीं थे इस वजह से, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती थी तो वो संपर्क टूट जाता था, वहाँ 19 पुल देने का काम, बनाने का काम हरीश रावत जी की सरकार ने किया। अगर मैं हरीश रावत जी के कार्यों का बखान करना शुरू करूं तो सवेरे से शाम हो जाएगी, लेकिन ये 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरिद्वार से पार्टी ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले 25 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा है, NSUI से लेकर जिला स्तर तक सेवा की है, उसको पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया है। हरीश रावत ने कहा कि मैं हाईकमान का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वीरेंद्र रावत पर हरिद्वार लोकसभा सीट से भरोसा जताया है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता
तो जो 25 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा है विभिन्न स्तरों पर, NSY से लेकर के हर स्तर पर जिसने सेवा की है उसको जो है पार्टी ने नवाजा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि वो नौजवान जिसने जन सेवा के माध्यम से, पार्टी सेवा के माध्यम से इस मुकाम तक पहुंचा हो, मेरा बेटा है। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने पार्टी में गुटबाजी की खबरों से इनकार किया है। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत में गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोदियाल के साथ खड़ी है और उनको जिताने के लिए काम कर रही है। केले बेचकर केले की कट मार कक्षा 10 पास की और उसके बाद मुंबई जैसे महानगर में थोड़ा बहुत अपने को स्थापित करते 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 और जो धन अर्जन किया था वो आज से 25 साल पहले उस विधानसभा क्षेत्र के राठ जैसे इलाके में एक डिग्री कॉलेज बनाकर अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत पकड़ाकर आज उन्हें मजबूत किया। उधम सिंह नगर में खटीमा के खुशबू मैरिज हॉल में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के बारे में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन के साथ गणमान्य व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता ने शिरकत की। बैठक में क्षेत्र में नशे के खिलाफ कार्रवाई करने और नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जनमानस के सहयोग की अपील की गई। लोगों ने बताया कि नशे के कारोबार और नशा सेवन करने से तमाम परिवार बर्बादी की कगार पर है। लोगों ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग करने का भरोसा दिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह दसोनी ने बताया कि नशे के कारोबारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज मीटिंग रखने के बाद में नशे के विरुद्ध जो है ये अभियान चलाया है और इसको जो है हमें ख़त्म करना है। नशे ज़्यादा इसमें नशे ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को एक अभियान चला रहे हैं कि इसमें नशा न हो। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और पुलिस प्रधान कोतवाल साहब आए थे हमारे बीच में, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी नशेड़ी या किसी तरह से कोई बात है तो वो जो है हम मतलब इसको बताएं और इसको हम ख़त्म करेंगे। कैसे देना चाहेंगे ये नशा खत्म होना चाहिए और हम इससे कौम हमारी नौजवान हमारे बहुत गलत हो रहे हैं, नौजवान पीढ़ी हमारी खराब हो रही है और इससे नशे से हमें मुक्ति मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी का भीमताल पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। वह सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव को जीतना चाहती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य होने चाहिए थे वह अभी तक नहीं हो पाए हैं। पार्टी हाईकमान का मैं आभारी हूं, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी, एक इतनी बड़ी प्रतिष्ठित सीट है जहां नारायण दत्त तिवारी जी जैसे बहुत बड़े विशाल नेता ने, बड़े नेता ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, वहाँ मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक तरफ एक तानाशाही सरकार और कांग्रेस के बीच में है। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक वो पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहती है। टिहरी में चल रही चेकिंग के दौरान चंबा पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को स्मैक सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दोनों स्मैक सप्लायरों को मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। ब्रह्मलीन चंद्रभान भारद्वाज की पुण्यतिथि पर भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट ने हरिद्वार रोड पर खीर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ ट्रस्ट के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज और समाजसेवी सुरेश गुप्ता ने किया।
वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि ब्रह्मलीन चंद्रभान भारद्वाज की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर खीर प्रसाद का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को करने का मकसद लोगों को अपने पितरों के प्रति जागरूक करना है। ऋषिकेश में होली के दिन अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बात मारपीट तक जा पहुंची। एक पक्ष अपना मेडिकल कराने सरकारी अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में पहुंचा, जहां दूसरा पक्ष भी अस्पताल पहुंच गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच फिर से मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव में आई महिला डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ भी पुलिस के साथ ही एक पक्ष की महिला उलझते हुए देखी गई। हंगामे के बाद महिला डॉक्टर ने पुलिस को सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत पर अपनी जांच शुरू कर दी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।